नमस्कार, मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं और आज जो भीड़ जंतर मंतर पे देखने को मिली है वो बहुत समय बाद दिखाई दिया। आप पहले पूरा नज़ारा देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से टीएमसी ने पूरा जंतर मंतर भर दिया है, और वो इसलिए क्योंकि बंगाल को उसके हक का पैसा नहीं मिल रहा है। बंगाल के लिए जो पैसा केंद्र से निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है, क्योंकि यूनियन बजट में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को इस वक्त 13% का जो है उनके बजट में कटौती की गई है। मनरेगा के लिए पिछले साल 73,000 करोड़ और इस साल केवल 60,000 करोड़, और जो बंगाल के हिस्से का पैसा था वो केंद्र से लेकर राज्य तक नहीं पहुंचा। और वो क्यों नहीं पहुंचा, वो दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है। और एक सरकार तो यहां पर पहुंची है, केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है एक पार्टी, और केंद्र है कि ये कह रहा है कि हमने तो पैसा भेज दिया था, आप तक नहीं पहुंचा, तो हमारी क्या गलती है। 73,000 करोड़, 60,000 करोड़, और उसके बाद आती है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया ये बोल रही है कि मनमोहन सिंह ने इतना कम पैसा दिया और नरेंद्र मोदी अब इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, 60,000 करोड़ दे रहे हैं। तो भाई साहब 9 साल का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। पिछले साल कितना था, आज कितना है, सबका हिसाब आज लेंगे। सवाल लेकर आए हैं लोग और उन्हीं सवालों के जवाब भी यही जनता के पास हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जवाब देने को राजी नहीं है। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम शेर मोहम्मद है, मैं बंगाल से आया हूँ। अच्छा, क्या समस्याएं हैं कि जो मैंने अभी बताया? 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उन्होंने हमारी नेत्री ममता बनर्जी को चुना। बस यही कारण मुझे नजर आता है कि अभी हमारे बंगाल का पैसा रोक तो बदला ले रहे हैं मोदी जी। बदला लिया जा रहा है बंगाल के लोगों के साथ। अगर बदला नहीं लिया जाता, पैसा कैसा पैसा आप दिया हमको, हमें नहीं मिला। मैं अभी आपको कोई चीज दूंगा, आपको मिल जाएगा। ये कैसा मैंने दिया मिला नहीं, हमें दिया ही नहीं जा रहा है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो पैसा भेजा था, वहां तक नहीं पहुंचा, तो टीएमसी की जिम्मेदारी है। ये बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी है, जुमला दे रही है, ये इशू दे रही है, ये रीजन बता रही है, पर ये पैसा नहीं दे रही है। जिस तरीके से मोदी जी का विकास है जो कि सुनाई जाता है दिखाई नहीं जाता, यही चक्कर में हमारे बंगाल में न जाने कितने विकास 10 साल के हो गए, पर मोदी जी का विकास नहीं दिखाई दिया। सुनाई दिया, दिखाई नहीं दिया, सुनाई दिया है केवल। ठीक इसी प्रकार जो पैसा भी है वो भी केवल सुनाई दिया, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, दिया ही नहीं जा रहा है। मीडिया तो बता रहा है ना कि मनमोहन सिंह ने 4,000 करोड़ दिया। मीडिया तो क्या बात करती है, मीडिया पूछ रही है कि आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं। अच्छा, आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, इतना घंटा आप काम करते हैं। मीडिया का ये काम है, जमहूरियत का चौथा पिल्लर होता है मीडिया। मीडिया का काम होता है, अगर हिंदू मुस्लिम में कोई पार्टी दंगा भड़काती है तो मीडिया का काम होता है उनसे जाकर सवाल करे कि आपने ये बयान क्यों दिया। मीडिया उनसे कह रही है कि आप काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। आज हमारी मीडिया बिकाऊ हो गई है। मुझे बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, आज हमारी मीडिया बिकाऊ हो गई है, जो सिर्फ मोदी जी की तारीफ दिखाती है। मणिपुर में हमारी बहनों के साथ किस कदर दुष्कर्म हुआ उसे नहीं दिखाया गया। आज हमारा आंदोलन हो रहा है शांतिपूर्वक, वो नहीं दिखाया जा रहा है। पूरी मीडिया में दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार बंगाल से लोग दिल्ली आकर दिल्ली को कब्जा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ फ्री महसूस कर रहे हैं ना? आपको किसी ने कुछ कहा, आपको किसी ने कुछ बोला? नहीं बोला। पर गोदी मीडिया जो दिखा रहा है कि बंगाल के लोग यहाँ दिल्ली में आकर ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं। हम तो अपनी हक, दिल्ली किसी एक की थोड़ी है, दिल्ली सबकी है। जिस प्रकार हिंदुस्तान सबका है, ठीक प्रकार दिल्ली भी सबकी है। पर वो बाहर में जो लाठी लेकर खड़े हुए उन्हें तो समझाइए, उन्हें तो बोलिए कि दिल्ली हमारी भी है। हम बंगाल से इतने दूर जो आए हैं तो आंदोलन करने आए हैं, ये डंडा लेके दिखा रहे, सोचे डर जाएंगे। वो तो आपकी सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा के लिए नहीं है, वो भाजपा के सुरक्षा के लिए है, ताकि तृणमूल कांग्रेस का आवाज यहाँ से उठे ना। अच्छा, यहाँ उसकी आवाज को दबा दी जाए, इसी के लिए वो लोग खड़े, वो लोग भूल गए हैं। सुना परमिशन भी कैंसिल हुई थी। अरे जी, क्या बताएं आपको। बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गुट बुखलाया हुआ है, ये जान रहे हैं। हमारा ट्रेन कैंसिल कर दिया गया 2 घंटा पहले। वो लोग ये जान चुके हैं कि जो ये लोग बंगाल से यहाँ आए हैं, अगर वो दिल्ली तक आ सकते हैं तो मोदी जी के स्थान पर भी जा सकते हैं। याद रखिए,
वो लोग बौखला गए हैं कि किस प्रकार इन्हें रोका जाए, पर ये आवाज़ गरीबों की आवाज़ है, ये आवाज़ फार्मर्स की आवाज़ है, ये आवाज़ किसानों की आवाज़ है, ये आवाज़ और झुकने वाली नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे आज देश का क्या माहौल है आपको मालूम है। राम रहीम को किस प्रकार लड़ाया जा रहा है। अगर इंडिया को कोई बचा सकता है, हिंदुस्तान को कोई बचा सकता है, इंडिया को कोई फिर से वही आपसी मोहब्बत में ला सकता है, तो वो खुद इंडिया ही है, आपको मालूम होगा। अच्छा ये बताइए, जब इंडिया अलायंस की बात आप लेके ही आए हैं, तो जैसे ही इंडिया अलायंस का जो नाम घोषित होता है, ममता बनर्जी भी होती हैं वहां पर, वो कहते हैं कि सारे जितने भी चोर हैं देश में वो एक जगह आके बैठ गए और इंडिया का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा जो है जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है। तो चोर चोर को जानता होगा। हाँ, चोर चोर को जानता होगा। जैसे आप अभी आए, मैंने आपको देखा, आपने अपने जर्नलिस्ट भाई से हाथ मिलाया। हाँ। जाहिर सा बात है आप लोग का फील्ड एक ही है, तो चोर तंज बहुत बढ़िया मारा आपने, अच्छी बात है। चोर तो चोरी को जानेगा ना। अगर मैं छात्रों राजनीति करता हूँ, मुझे कोई स्टूडेंट है, वो तो वही नजर से मैं देखूंगा। हाँ, चोर को चोर ही दिखाई देगा भैया। आप बंगाल में आइए, दीदी का विकास सुनाई भी जाता है, दिखाई भी जाता है। लेकिन वहां पे तो जब आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी कलकत्ता में प्रदर्शन कर रही है, वो कह रहे हैं कि जी टीएमसी का करप्शन है, इसीलिए छुपाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। देखिए, हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बिल्कुल, आपको पूरा हक है, पूरा अधिकार है। आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप आइए। हमारा बंगाल का पुलिस डंडा लेके डराएगा नहीं। आप बंगाल की पुलिस डराती नहीं है, डराती नहीं है, आपको पूरा अधिकार देगी। हाँ। ये देश बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। हाँ। जिसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल का पहला वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया। बिल्कुल, इंडिया सबका है। जहां मर्जी आपको अगर कुछ लग रहा है आप जाके करिए आंदोलन। हम कहाँ रोक रहे हैं आपको, और आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हम तो दिल्ली आए अपनी आवाज को उठाने। अच्छा, हमारा अधिकार नहीं है? हम टैक्स नहीं देते हैं। बिल्कुल, हम तो पानी खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, घड़ी खरीदा उसमें भी टैक्स दिया, जूता खरीदा उसमें भी टैक्स दिया। हमारा अधिकार है। डंडा मारिए, लाठी मारिए, गोली मारिए, भगत सिंह के मानने वाले लोग जान देने को तैयार है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शहबाज है। शहबाज भाई, ये बताइए कि प्रधानमंत्री की तो बड़ी तारीफें होती हैं, टीवी पे हम रोजाना उनकी तारीफें सुनते हैं। उन्होंने काम भी किए कि उज्ज्वला योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, तो ये सब चीजें भी तो कहीं ना कहीं सच होंगी। ये बेचारा मजदूर है, हाँ, मेहनत करता है, ये कूड़ा उठाता है, कूड़ा, हाँ, कूड़ा उठाता है, मेहनत कर रहा है दिल्ली में। ये बंगाल का है, हाँ, ये दिल्ली में रहता है, हाँ, मगर इससे भी मैंने जब बात किया, इसे मालूम चला हाँ, कि बंगाल के लोग, क्योंकि इसके जो आरपी भाई हैं जो 100 दिन का काम करते हैं, हाँ, झाड़ू लगाते हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये इस आंदोलन में शामिल हो गए। मगर इसने ये फेस किया है कि बंगालियों को हर चीज से छाटा जाता है, वंचित किया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होता है। क्यों भैया? क्या बंगाल के लोग भारतीय नहीं है? बिल्कुल। क्या बंगाल के लोग हिंदुस्तानी नहीं है? क्या बंगाल के लोग इंडिया में नहीं है? क्या बंगाल इंडिया का हिस्सा नहीं है? ऐसा क्यों? आज हम यहाँ खड़े होकर के अपनी आवाज को वहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। मगर मोदी जी अभी भी इस बात को मानने से इनकार है कि हमें हमारा पैसा नहीं मिल रहा। और कैसे लिखे भाई? हम लोगों ने चिट्ठी लिखा मोदी जी को, हम लोगों ने लेटर लिखा मोदी जी को, हाँ, कि हमें हमारा पैसा दिया जाए। लास्ट में हम यहाँ हैं 2 दिन से, मगर बीजेपी का एक भी नेता आकर के इसका काउंटर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने की, मीडिया को बाइटें वगैरह भी दी कि दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि जी पहले बंगाल का करप्शन देखिए आप, उसके बाद बात करेंगे। करप्शन से क्या मतलब भैया? करप्शन से क्या लेना देना है? हमें हमारा हक का पैसा चाहिए। नहीं, वो कह रहे हमने तो भेज दिया। कहाँ भेजा? हाँ। कहाँ भेजा? दिखाए आप। आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी प्रेस में आके दिखा दे, हम मोदी जी का जितना बात करने को तैयार है। अच्छा, है हिम्मत मोदी जी के अंदर? नहीं करेंगे वो, सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी, सिर्फ जुमलाबाजी दे रहे हैं। इसीलिए आज बंगाल से लोग दिल्ली आए हुए हैं। हाँ। आज हमारा भाई सुबह से नहीं खा करके यहाँ पर अपने हक का लड़ाई लड़ रहा है। क्यों मेरे भाई? बिल्कुल, देश में गुमराह किया जा रहा है। अच्छा, कंपैरिजन भी किया जा रहा है, जैसे मनमोहन सिंह की सरकार थी 2014 में, बंगाल को जो केंद्र की मदद थी वो 4000 करोड़ मिली, और 2023 में माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी की सरकार में वो आंकड़ा 23,000 करोड़ 30,000 करोड़ तक गया है। 23,000, 50,000, 1 करोड़ लाख,
ये सब सुनाई देता है, जेब में नहीं आता है। जेब में नहीं आया। जेब में सिर्फ अडानी और अंबानी का आता है, जेब में सिर्फ नीरव मोदी का आता है, जेब में मोहित चौकसी का आता है जो 1000 करोड़ रुपया लेकर के विदेश भाग जाता है। बात समझे? 15 लाख का वादा था मोदी जी का, 1500 रुपया नहीं मिला, मगर हमारा दीदी 500 रुपया हर महीने देता है। बंगाल का लोग को फ्री में राशन मिलता है, बंगाल के लोगों को 5 लाख का मेडिकल मिलता है, बंगाल के लोगों को फ्री राशन तो मिलता है, लक्ष्मी भंडार तो मिलता है, रूपश्री तो मिलता है, शादी के बाद 25,000 मिलता है। हमारा दीदी का पैसा हमारे पॉकेट में आता है। नहीं, बीजेपी समर्थक बोलते हैं कि जी फ्री राशन तो हम भी दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों का डेटा दिया उन्होंने। आप दिल्ली में रहे जी, आप दिल्ली वाले भाई हैं, दिल्ली में रहते हैं, माने भारतीय है, मेरे भाई हैं आप। बिल्कुल। आप बंगाल में आए, हाँ जी। रोड में माँ किचन का बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहता है। अच्छा। 5 रुपया में माँ किचन, जिसके पास 5 रुपया नहीं भी हो वो भी फ्री में खाओ। अच्छा। 5 रुपया में अंडा और भात फिश सब्जी के साथ मिलता है। अच्छा। कभी कभी तो मांसो भी दे दिया जाता है। हम तो दिल्ली में यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हमें मोदी जी का स्टॉल नजर नहीं आया, फ्री राशन नजर नहीं आया, फ्री पानी नजर नहीं आया। बंगाल में आप आओ, बंगाल में हर जगह जगह टैंकें बनी हुई हैं, ठंडे पानी का टैंक लगा दिया गया, फ्रिज वाला पानी का मजा गरीब फूड में रहने वाला आदमी भी ले रहा है। दिल्ली में हमें नजर नहीं आया। दिल्ली में किसी ने क्यों नहीं मिला? दिल्ली वाले, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनका दिल बहुत बड़ा है। दिल्ली वाले होते हैं बड़े दिल वाले, मगर मोदी जी नहीं है, माफ कीजिएगा, मोदी जी बड़े दिल वाले नहीं हैं, बीजेपी वाले नहीं हैं। हमने देखा यहाँ पर इनका डेवलपमेंट देखा हमने, इतना बड़ा बीजेपी का कार्यालय देखा कि हम घूमते लगाए, चक्कर लगा के खत्म नहीं हो रहा। हमने सोचा भैया यहाँ तो फ्री राशन मिलेगा, चलो कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं। बाहर में नहीं मिलेगा, बीजेपी के दफ्तर में तो मिलेगा। 2 राउंड मारा भैया, थक गए, अपने पॉकेट से जो है 10 रुपया का पानी का बोतल खरीदा, फ्री में पानी तक नहीं मिला। अच्छा। मगर आप बंगाल में आइए, वो तो कहते हैं फ्री की रेवड़ी देना जनता को निकम्मा कर देती है। निकम्मा करेगी भैया। जिनके पास रहने को घर नहीं है, ममता बनर्जी उनको घर दे रही है, क्या ये गलत कर रही है? ठीक बात। एक मजदूर अपना सारा जिंदगी कमाता है, एक घर नहीं ले पाता, ममता बनर्जी ने उनको घर देने का वादा किया, हमारा मोदी जी रुपया रोक दे रहे हैं। तो भैया रुपया देंगे, ये कौन रुपया है? ये मोदी जी का रुपया नहीं है भैया, ये योगी जी का रुपया नहीं है भैया, टैक्स से दिया हुआ पैसा। ये जो मेहनत से कमा रहा है हमारा भाई, ये जो भाई कमा रहा है अपना टैक्स का पैसा से, हमें हमारा रेवेन्यू वापस चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और अगर आवाज को उठा रहे हैं तो दिल्ली पुलिस बड़ा अग्रेसिव होकर देख रही है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा ये कि आपकी तरफ भी आएंगे अभी, कि जो 2024 का चुनाव है वो 7-8 महीनों में 2024 का चुनाव होने वाला है, और उसमें जो है टीएमसी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, क्योंकि टीएमसी की दिल्ली में जमीन नहीं है, क्योंकि जो है अभिषेक बनर्जी, मैं पूरा सवाल कर लेता हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं, ऐसा मेरा नहीं है, मैं तो ये बोलता हूँ जो चर्चाओं में चल रहा है, चर्चा चलने के बाद जनता देती है जवाब। ये बोतल देख रहे हैं? हाँ बताइए। हम लोगों ने खरीदा है ना, ठीक बात। टीएमसी वाले लोग हैं भैया, ठीक बात। हम लोग को टीएमसी का नजर से दिखाया जा रहा है। देखे हम ममता बनर्जी वाले हैं, ममता बनर्जी का लोग भी ये बोतल खरीदा है 10 रुपया में, ये 10 रुपया में भी टैक्स गया ना भाई? बिल्कुल गया। तो ममता बनर्जी का आदमी भी टैक्स दे रहा है ना? बिल्कुल। तो ममता बनर्जी के आदमी को पैसा मिलना चाहिए ना, काहे नहीं मिल रहा भाई? काहे नहीं मिल रहा है? माने हम ममता बनर्जी के हैं इसलिए नहीं मिलेगा, हम मोदी जी का हो जाएंगे मिल जाएगा पैसा हमारा। मोदी जी आकर के बोले कि देश का 100 करोड़ को मोदी मोदी कहना होगा तो हम राशन देंगे, तो हम पैसा देंगे, तो हम रोजगार देंगे, तो लास्ट में वो भी कर लेंगे भैया। हमारा दीदी तो बोलती है कि भैया जब आप भूख में रहे तो खाना खाने के वक्त ये मत देखो कौन सा खाना है, खा लेंगे भैया, मोदी जी भी खिलाएंगे, खा भी लेंगे, और मोदी जी को दुआ भी दे देंगे। ठीक बात, ठीक बात है। हाँ जी, आप बता रहे थे, आप ये जो है इस वक्त इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, और तमाम बीजेपी के नेता और ट्विटर पे जो बातें चल रही हैं वो ये है कि अब जो है ये केवल राजनीति के लिए है, जनता के मुद्दे को राजनीति की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है केवल चुनाव जीतने के लिए। ये झूठ बात है। हाँ, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, वो जो मोदी देश के इंडिपेंडेंस के लिए नहीं लड़ाया है, वो जो पार्टी चल रहा है ना, वो नाथूराम गडसे का पार्टी है, जो गांधी जी का मारा है, हाँ, जो गांधी का मारा है,
और नाथुराम गडसे का पार्टी है। हाँ, तो इधर को आ जाइए। आप जो कहता है ना, हाँ। ये आप सुनिए, आप बोला ना किसी लोग सब लोग चोर एक कट्टा में है, अब बोला ना आप। हम नहीं बोले कि वो जो बीजेपी के लोग हैं वो बोले कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सभी एक साथ आ गए हैं। देखिए नरेंद्र मोदी कितने बड़े हो गए। एकदम झूठ बात है। हाँ। वो तो सबसे बड़े गुंडा है, गद्दार है और चोरों का चोर है, डाकू है। डाकू है? हाँ जी, डाकू है। हाँ। क्योंकि आप सुना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में, हाँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialistic federal society and to save to give to land to the citizens the justice, equality and fraternity। वो कोई देता नहीं है। वो इंडियन के बारे में वो विद द पीपल ऑफ इंडिया सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी वो छोड़ दिया है। ये मोदी है। हाँ। वो डेमोक्रेसी के बारे में कुछ नहीं मानता है, कुछ नहीं लड़ाई। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आए हुए नेता हैं, यानी कि जनता उन पर भरोसा तो करती है। जी, वो हाँ। चुन के आया है। हाँ। मगर गुजरात से आया है। वो गुजरात में पहली है। वो कोई गुजराती हमारा गांधी जी का और पटेल जी के बारे, सरदार पटेल जी के बाद में जी, उसका बारे में कोई गुजराती नहीं इंडिपेंडेंस के नहीं लड़ा है। बंगाल भी लड़ा है या पंजाब भी लड़ा है। ये हमारा यूपी का कुछ आदमी ये भी लड़ाई है। हम ये देश के इंडिपेंडेंस की स्वाधीनता दिया है। ममता बनर्जी के बारे में देश में बंगाल में हाँ। फ्री में राशन मिलता है। हाँ। फ्री में स्टूडेंट का वो जो जूते, जामा, वो बुक्स, वो खाता, वो पेन, सब कुछ फ्री में है। और वो जो गरीब आदमी है ना, उसको घर भी वो फ्री देता है। हाँ। वो कहता है बंगला का घर। आप मोदी जी बोला हम तो पैसा दिया तो आप नहीं लेंगे, बोला आपको पैसा के बारे नहीं, हम नहीं लेंगे। हम वो जो घर में गरीब आदमी को दे रहा है, ये बंगला का बाड़ी दे रहा है। हाँ। इसीलिए मोदी जी कुछ नहीं किया है। अब तो पहले सोचो, ये आपका टैक्स का अच्छा, पैसा, सिलेंडर भी तो मुफ्त में मिला सभी को। उज्ज्वला योजना में महिलाओं को धुएं से आंखों में कैटरैक्ट हो जाता था। हाँ। अब कह रहे हैं अब नहीं होता क्योंकि हर घर सिलेंडर पहुंच चुका है। आप सुना है, कागज में देखा है। अच्छा। मगर रियलिटी में धुआं नहीं मिलता है। कुछ आदमी के, गरीब आदमी को, हाँ। गरीब माँ बहन को नहीं मिला उजाला। नहीं मिला। वो सब अंधेरा है, अंधेरा। उजाला के बाद जुमला है, सिर्फ जुमला है। यह जुमला है। हाँ। और पूछिए। अच्छा, ये मेरे को बताइए कि अब कुछ महीनों में चुनाव भी होने वाले हैं, ठीक है, तो क्या अब नरेंद्र मोदी क्या इन सब बातों को सुन के अगर आपकी मांगे पूरी कर देते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? नरेंद्र मोदी के थोड़े समर्थन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जी नहीं, नरेंद्र मोदी आपकी बात अगर मान ले तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका साथ जो है वो शाह है। हाँ। और गुंडे गद्दार का है। सब बड़ा आदमी है। हाँ। व्यवसायी है। वो सब पैसा चोरी करता है, डाकू करता है। अच्छा। क्यों? आप तो सुना मोदी के जो एक फंड है ना, हाँ। मोदी जी के जो एक फंड है, पीएम केयर फंड, हाँ। उसका नाम क्या था? पीएम केयर फंड। हाँ। अभी वो बोला है इसका पैसा पे कौन दिया? ऑडिट करो, ऑडिटर और कंप्लेंट जनरल आया, बोल नहीं हम ऑडिट कराने क्यों नहीं दिया, तो पैसा किसका दिया? आपकी चोरी किया है या डाकू किया है? मोदी केयर फंड एक डाकू केयर फंड है। इंडिया का बड़े जुमला है। डाकू केयर फंड है। डाकू केयर फंड। देखिए, प्रधानमंत्री को डाकू बोल देना ये तो ठीक बात नहीं है ना। प्रधानमंत्री को डाकू बोल देना, उसका काम भी डाकू में है, इसीलिए कहता है। हम भी डाकू जैसे। यस, डाकू का काम चल रहा। कोई गरीब आदमी पैसा नहीं पा, घर नहीं मिलता। हाँ। उसका पैसा नहीं मिलता। उसका कुछ नहीं, रोजगार नहीं मिलता। वो तो पहले बोला हमको, हम जो बेकार आदमी था ना, हाँ। जो ये था युवा का पैसा, वो बोला 15 लाख घर से पहुंचे थे। क्या मिला है? नहीं, वो तो चुनाव में बोल दिए। तो ये झूठ बात है, ये जुमला है, तो आप मानते हैं क्या? हाँ। ये जुमला वो तो खुद बोले, अमित शाह खुद बोले कि जुमला था चुनावी। जो जुमला कहता है। हाँ। एक तो आलू में घर में 100 बस्ता आलू है, पोटैटो है। हाँ। एक तो आलू
पचे हुई है हाँ। तो सब आलू पच जाएगा, सब आलू। वो इसमें जुमला बात, एक तो झूठ बात, तो सब बात इस झूठ है। एक खराब आलू सब आलू को खराब कर देगा, ऐसा कह रहे हैं। या। मोदी जी एक आलू है और मैं अमित शाह जी एक आलू है, सब आलू को पच दिया है। बीजेपी एक तो पचा आलू है, सब पचा आलू, बहुत बढ़िया। देखिए ये ना सिर्फ एक कार्यकर्ता की बात है, ये एक आम आदमी के भीतर की बात है, क्योंकि एक आम आदमी भी एक कार्यकर्ता ही, एक माफ कीजिएगा, एक कार्यकर्ता भी समाज का हिस्सा है, समाज का जो है वो एक आम व्यक्ति है। आप तमाम ये भीड़ मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इंसानों का समंदर मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां पर अब जंतर मंतर पर पैर रखने की जगह अब बाकी नहीं है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।